जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मैंने घर पे शादी देखी, लड़कियों का सामान देखा, तो चलो बताओ कि आप दोनों में से शादी किसने की है? मेरी तो शादी की उम्र नहीं हुई। और भाई का क्या सीन है? कोई सीन नहीं है, किसी ने शादी नहीं की। ओके, तो वो साड़ी आप पहनते हो? इसका जवाब अनुज देगा। वो साड़ी अनुपमा की है ना? और अनुपमा भी यही रहती है। इसका मतलब ये है कि मेरा गैस बिल्कुल सही था। मालिका, तू ना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। विक्टर, तो मेरी पिक्चर्स ऐसी क्यों क्लिक करता है जिसमें मैं ओवरवेट दिखती हूँ? एक सेकंड, ये देख, इसमें तो बिल्कुल ओवरवेट नहीं लग रही है। इसमें तो मैं हूँ ही नहीं। एग्जैक्टली इसलिए तो ओवरवेट नहीं लग रही है। अब जैसी है वैसी तो लगेगी ना। अरे भाई, आप इसको कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे मैं क्या बोलूंगा, तू जाके सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर दे। I mean, जाके बापूजी को बोल दे। कोई जरूरत नहीं है, बापूजी अभी तक के अपने रूम में गए हैं। समर, उसे तंग क्यों कर रहे हो तुम? ओह सॉरी, हम तो भूल ही गए थे, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट तो बदल गया है। हाँ चलो और पिक्चर्स देखते हैं। ये देखो पापा, आपने ना वर्ल्ड की बेस्ट पार्टी थ्रो की थी। एक्चुअली पापा, इतनी ग्रैंड पार्टी में तो मैं आज तक कभी नहीं गया। Oh God, how middle class. या as if तू तो ये हाई फाई पार्टीज में जाता रहता है। सच में अंकल, पार्टी वाज अमेजिंग, इट वाज लवली। थैंक यू बेटा। पापा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं भी। क्या हुआ पापा? अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए गर्व देखना एक बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मुझे खुशी है कि मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे बच्चों को मुझ पर प्राउड फील हो रहा है। ये फीलिंग तो मैं बिल्कुल भूल ही चुका था। लेकिन हम नहीं भूले थे पापा, और ना अब कभी भूलेंगे। भूलने के लिए मैं हूं ना। मेरी बात आते ही पूरा घर मामा जी बन जाता है। सबको सब कुछ याद रहता है, बस मैं ही याद नहीं रहती हूँ। वैसे मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी थी। इज एनीथिंग सीरियस? नहीं, सीरियस नहीं, पर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है मतलब मैं तो नहीं हूँ। मैं जानता हूं कि तुम सब अपनी मम्मी से बहुत अटैच्ड हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उन्हें अपनी माँ की जरूरत ना पड़े। पर इस सब में हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि एक माँ की भी अपनी जिंदगी होती है, या होनी चाहिए। जैसे हम सब की अपनी एक जिंदगी है, वैसे ही अनुपमा की भी एक जिंदगी है, और अब शायद हमें उसे अपनी जिंदगी जीने देना चाहिए। लेट हर हैव हर लाइफ। मेरा तो अब उस पे कोई हक नहीं है, पर तुम लोगों का है और रहेगा। पर हक जताते हुए ये बात हमेशा याद रखना कि अनुपमा की जिंदगी पे सबसे पहला हक अनुपमा का है। वैसे तो अब हमें एक छोटी अनुपमा मिल गई है। किंजल ने इस घर को बहुत अच्छी तरह संभाला है, पर अब हमें खुद को संभालना है बिना अनुपमा के। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब अनुपमा इस घर में आए तो सिर्फ खुशियों के लिए आए, हमारी परेशानियां कम करने के लिए नहीं। What the hell? ये सब एक सेकंड में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और मैं इस घर के मच्छर तक मुझे नहीं काटते, क्योंकि काटने के लिए भी क्लोज आना पड़ेगा ना। मैं हमेशा तुम लोगों का बाप ही रह गया, दोस्त कभी नहीं बन सका, स्पेशली तुम दोनों का। इसीलिए शायद तुम लोग हमेशा हर चीज अनुपमा से शेयर करते रहे। मैं अनुपमा की जगह तो नहीं ले सकता, पर कोशिश कर सकता हूं। अगर दोस्त नहीं भी बन पाया तो
कम से कम दुश्मन तो नहीं बनूंगा। हमारी जनरेशन में ना बाप को एक डराने वाली चीज माना जाता था। गब्बर सिंह की तरह बाप को भी टेरर माना जाता था कि बाप ऑफिस से लौट रहा है और बच्चे खेल का मैदान छोड़ के भागते हुए घर वापस आते थे। और माओ के पास भी एक ही रामबाण होता था कि बच्चा अगर कुछ मांगेगा तो माँ बोलेगी कि बेटा पापा से पूछ लो, अगर वो कहेंगे तो हम कर देंगे। क्योंकि माँ को पता होता था कि बच्चों के पास बाप से पूछने की हिम्मत नहीं होगी। मेरे बापूजी उस जनरेशन के होते हुए भी तुम लोगों के दोस्त बन गए, लेकिन मैं इस जनरेशन का होते हुए भी सिर्फ बाप ही बना रह गया, दोस्त कभी नहीं बन पाया। पर मैं कोशिश करूंगा बेटा, नया बिजनेस है, काम में बिजी रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा ताकि तुम लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं तुम लोगों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा हूं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अच्छा दोस्त बन गए हैं तो 500 रुपए देना यार। 500 रुपए बताओ तुझे, बताओ। सॉरी। अच्छा गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा। पापा पापा मम्मी के साथ, हम सबके साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, करीब आ रहे, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू। पर एक रिश्ता है जो अभी भी इग्नोर हो रहा है, आपका और काव्या का। आई एम सॉरी पापा, आई नो कि जब एक बेटी अपने पापा को समझाए तो थोड़ा तो ऑकवर्ड लगता है, पर फिर भी कहना चाहूंगी, सेकेंड चांस सबको मिलना चाहिए, माफी पे सबका हक होता है। बापूजी भी काव्या को फील कराने की कोशिश करते हैं, मम्मी ने भी वही सिखाया है। मैं भी काव्या के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करूंगी पापा, पर जब तक वो कोशिश आप नहीं करेंगे, काव्या सच में इस घर का हिस्सा कभी नहीं बन पाएगी। आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शिकायत के, बिना जताए, बिना बताए, बिना गिनाए, बिना सुनाए। अब मेरी बारी। मैं नहीं जानती कि न बताने की वजह क्या थी, पर इतना जानती हूं कि कोई तो वजह होगी, और अगर इंसान सही है तो वजह भी गलत नहीं हो सकती। जैसे आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, वैसे मैं भी आपके साथ खड़ी रहूंगी, हमेशा। थोड़ा बुरा लगा था, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे नाराज हूं या मुझे आप पर विश्वास नहीं है। थैंक यू अनु, मुझे समझने के लिए। पर अब मैं तुम्हें सब बता दूंगा, सब कुछ। रहने दीजिए, आप नहीं बता पाए मतलब बताना आसान नहीं होगा। रहने दीजिए। नहीं अनुपमा, अब नहीं। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता, मैं सब कुछ बता दूंगा, एवरीथिंग, एवरीथिंग। What? भाई का एक्सीडेंट, और ये बात आप मुझे अब बता रहे हो? ठीक है, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अनुजनी बिल्कुल ठीक है। उसे बचाने वाली अनुपमा ही है।
और दिन रात उसकी सेवा करके उसको ठीक करने वाली भी वो ही है। अनुज को हम अकेला नहीं छोड़ सकते थे और मैं अकेला उसकी देखभाल नहीं कर पाता, इसलिए उस बेचारे को यहाँ रुकना पड़ा। Thank God. It's really, really very sweet of her. No wonder कि भाई ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अनुपमा से प्यार किया। वो आज भी उसे उतना ही प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखता है। पर just tell me one thing कि अभी भी ट्रैफिक 1 में है कि सामने से भी कोई रिस्पॉन्स है? अनुपमा अभी भी भाई को सिर्फ दोस्त समझती है कि वो भी उनके लिए कुछ फील करती है? पता नहीं। सॉरी किंजल बेटा, कोशिश की पर कर नहीं पाया। ये मुझसे नहीं होगा। काव्या का दिया हुआ धोखा मैं नहीं भूल सकता। आज अहमदाबाद में एक नया बिजनेस वेंचर लॉन्च हुआ। ये लॉन्च देखने में किसी फिल्म अवार्ड फंक्शन से कम नहीं था, क्योंकि इसके दोनों पार्टनर्स मिस्टर वनराज शाह और मिस मालविका कपाड़िया देखने में किसी फिल्मी जोड़ी से कम नहीं थे। वनराज शाह अपनी उम्र में भी 25 साल के नौजवानों पर भारी पड़ रहे थे और मिस मालविका तो है ही यंग और ब्यूटीफुल। क्या अब मैं यंग और ब्यूटीफुल नहीं रही? अनु, मुक्कू मेरी जिंदगी का सबसे मीठा सच है। बड़ा मजा आया। सबसे मीठा। मुक्कू की बच्ची मुझे पढ़ने नहीं दे रही है माँ। लेकिन साथ ही साथ इस सच के पीछे इतनी कड़वी यादें जुड़ी हैं कि जब मैं याद करता हूं तो कांप जाता हूं। पिछली बार जब मुक्कू हमें छोड़ के गई थी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। मैं जानता ही नहीं था कि वो कब वापस आएगी, मुझसे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। मेरी माँ कहा करती थी कि मुक्कू के पांव के नीचे चक्री है। चक्री, वो कभी एक जगह रुकेगी नहीं। और देखो वही हुआ। पूरी जिंदगी वो यहां से वहां, वो क्या करती है, कहां जाती है, कोई नहीं कह सकता। मैं भी नहीं। मैं तो क्या, मुक्कू भी नहीं बता सकती कि वो अगले पल क्या करने वाली है। पिज्जा खाना है। लेकिन तूने कहा था आज तुझे ढोकला खाना है। शी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, लेकिन अब मुझे पिज्जा खाना है। उसकी इसी हरकत से हम सब बहुत परेशान थे बचपन से। मुक्कू, तू आज भी स्कूल नहीं गई? माँ, पापा जी के मैं। मुक्कू, तूने फिर से काका का चश्मा छुपा दिया। लेकिन कभी उसे कुछ कह ही नहीं पाए। उसमें हमारी जान जो बसती थी। जैसे तुम्हारा परिवार तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है ना, वैसे ही हमारी जिंदगियां मुक्कू के अराउंड घूमती थी, उसके इर्द गिर्द। ऐसे माँ, मुक्कू बीमार है, घर पे अकेले बोर हो जाएगी, इसलिए आज मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा। सब सही चल रहा था, लाइफ वॉज परफेक्ट। फिर अचानक एक दिन मेरा बर्थडे था। उस दिन भी हमेशा की तरह मैंने और मुक्कू ने मुकाबला गाने पे डांस किया। It used to be our thing back then. मुझे ना अपनी बर्थडे पे पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए हम पांचों हमेशा घर पे सेलिब्रेट करते थे।
मैं, माँ, पापा, चीखे, लेकिन उस दिन अचानक पता नहीं मुझे बाहर जाने का मन किया। अनु, चलिए ना प्लीज, आज मेरा मन कर रहा है। बाहर जाके सेलिब्रेट करने का मन किया। सबने मना किया एज यूजुअल, लेकिन रहने दे बेटा, बहुत रात हो गई है। मैंने जिद की। पर आज मेरा बर्थडे है माँ, प्लीज। और वो लोग मान गए। अच्छा ठीक है, चलो। मेरी जिद की वजह से सबने हाँ बोल दिया और चीकी को काम था घर पे, इसलिए वो रुक गए। बाकी हम सब बाहर चले गए। चले गए हम सब। मेरी जिद की वजह से हम सबकी जिंदगी बदल गई। अनु, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात थी और उस रात तक है मापा। कैसे? मैं बाइक पे था और वो लोग गाड़ी में। मैं बाइक में था और वो लोग कार में थे और मैंने उनसे कहा कि हम रेस लगाएंगे। लगाई मैंने। हम रेस लगा रहे थे और फिर अचानक वहां जाके माँ, पापा, मुक्कू, मेरे कान में कुछ नहीं आवाज़ें। माँ, पापा, मुक्कू, मैं सिर्फ चिल्लाता रह गया और फिर कुछ भी सुनाई नहीं थी। सुनाई नहीं दिया मुझे कुछ भी। माँ, पापा, मुक्कू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।